पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है ना, अब वो जिस तरह पहले तोती बोलता था ना, अब वैसा नहीं है। उन्होंने कहा इंडिया ए को शामिल करने चलो, कोई साडी टीम ही इन्होंने अब साडी मेन टीम ਨੂੰ पंगा पा दे। जो इदमिदाद ने आखिरी बॉल छक्का मारा ਸੀ वो एस्ट्रल एशिया कप था, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया ये टीमें थी। एशिया कप इससे ज्यादा बोरिंग मैंने कभी कवर नहीं किया। लग ऐसा रहा है कि इंडिया तो सीधा फाइनल में, बाकी टीमें आपस में लड़ भिड़ के देख लो किन्हें आके फाइनल खेलना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट खुद खराब की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में के अंदर ये डिस्कस किया था कि कैसे अभिषेक शर्मा ने धुआंधार इनिंग्स खेली। हालांकि वो बड़े रन नहीं थे, मगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उसके ऊपर उनको खूब पजीराई दी। अब वाइस वर्सा मैं ये देख रहा हूँ कि अश्विन जो है, सना भाई मेरे साथ है, उनको मैं ये बात बता रहा हूँ कि सना भाई जो अश्विन है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है ना, अब वो जिस तरह पहले तोती बोलता था ना, अब वैसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत डिक्लाइन की तरफ है। और साथ एक और भी क्वेश्चन ले ले कि उन्होंने ये कहा कि यार एफ्रो एशिया कप कर दें, ताकि वो ये चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका वगैरह भी उसमें शामिल हो जाए, को थोड़ी सी इंडिया को भी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का मौका मिले। कैसे देखते हैं उनके बयान को? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं नहीं सानू कल्ले नहीं सुना रहे, वो बांग्लादेश ਨੂੰ भी सुना रहे ने, अफगानिस्तान ਨੂੰ भी सुना रहे ने, श्रीलंका ਨੂੰ भी सुना रहे ने, क्योंकि वो खाली पाकिस्तान को तो कह नहीं रहे कि आप मुकाबला नहीं कर रहे, वो बाकी टीमों को भी कह रहे हैं। और ये सच है। लास्ट टाइम एशिया कप भी देखिए, इंडिया वन साइडेड फाइनल जीत गया था, वन साइडेड जीता था श्रीलंका से। हालांकि मतलब बारिश प्रेडिक्शन थी, लगा था कि अगले दिन जाकर मैच जाएगा, तो बिल्कुल ही मैच ही नहीं हुआ था। जैसे यूएई को तोड़ा ऐसे ही मारा था श्रीलंका को भी, वो मैंने कवर किया था कोलंबो में। बट उन्होंने कहा इंडिया ए को शामिल करने चलो, कोई साडी टीम ही इन्होंने अब साडी मेन टीम ਨੂੰ पंगा पा देगी, बाकी टीमों ने मिस। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि एशिया कप में अगर इंडिया ए टीम भी आ जाए ना, वो ए टीम भी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से तगड़ी टीम होगी। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको याद है वो जो इदमिदाद ने आखिरी बॉल छक्का मारा सीगा शारजा च? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो एस्ट्रल एशिया कप था, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया ये टीमें थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया से भी टीम आती थी इस चीज को वो करने के लिए। अगर एशिया कप भी होता था, बट एक इंटरेस्ट डालने के लिए, क्योंकि उस वक्त श्रीलंका टीम कुछ नहीं थी। 86 में देख लें, बांग्लादेश तो वैसे ही, बाकी अफगानिस्तान का वजूद नहीं था। तो उस वक्त टीमें ही दो ही होती थी पाकिस्तान इंडिया में, तो वो बाहर से टीमें लेके आ जाता था। उस वक्त तो एशिया क्रिकेट काउंसिल का भी ऐसा नहीं था। तो इनका ये कहना कि अफ्रीका को ले आओ तो जान बनेगी। अब नो वन नोस के अफ्रीका की भी कल की टीम कौन सी होती है, यानी किस तराजू पे रहती। ठीक है ना, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, बेहतर टीम है और सब चीजें हैं, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का वजूद कहां रहा? हम तो ये क्लेम करते हैं ना कि एशिया में क्रिकेट है, देखने में भी, खेलने में भी, तादाद में भी, पैसा भी इसी इधर से ही है, ये कहते हैं। तो बाकी एशिया की फिर वो जिसे बोलते हैं ना, वजूद खतरे में है, या इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको दूसरी टीम बाहर से लाके आनी पड़ेगी कंपटीशन देने के लिए। लेकिन ये बात उनकी सच है कि आईसीसी रैंकिंग में एक टीम जो है वो नंबर 1 पे खड़ी है, बाकी टीमें गिन लें। पाकिस्तान 7वें में, श्रीलंका 8वें में, अफगानिस्तान 9वें में, 10वें में बांग्लादेश, 15वें में यूएई, 20 ओमान। सो अगे बाकी भी तो ले जाओ तुसी कौन किथे वे। सो मुकाबला नहीं है। तो इसमें यह हो सकता है कि आप जो बाकी 3 टीमें शामिल की हैं एमी फजूल में, उनको फारिग कराइए। मुकाबला नहीं है ना, पाकिस्तान या किसी भी दूसरी यूएई, हांगकांग, ये वो सबका कोई चक्कर नहीं है, फालतू का मैच इंटरेस्ट। हाँ जी, मैं दूसरा ना आपको एक और बात बताऊं शुएब भाई। एक तो इंडिया बहुत तगड़ा है अभी तक, बाकी हारने पे तो हार भी सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हार नहीं सकता। दूसरा ना, माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है। एशिया कप इससे ज्यादा बोरिंग मैंने कभी कवर नहीं किया, मैंने कभी होश में देखा भी नहीं है। उससे पहले हो, आई डोंट नो, क्योंकि उससे लेट 80 में शायद पैसा इतना इन्वॉल्व नहीं होता होगा, शायद उस वक्त होता हो। बट जब से हम देख रहे हैं, इतना बोरिंग नहीं था, इतना इंटरेस्ट लेस नहीं था। पिछली दफा इंडिया जीता, वन साइडेड पाकिस्तान को हराया, एक मैच में बारिश हो गई थी, बट पाकिस्तान का इंटरेस्ट था। उस वक्त तो लोग कहते थे पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, हम थे भी। सो उस वक्त ये मैटर नहीं था जो आज बना हुआ है। ठीक है ना, ये एशिया कप सबसे बोरिंग है, क्योंकि एक टीम डिफरेंट है, बाकी सब टीमें आपस में तो टफ हैं, मगर उस बड़ी टीम के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो लग ऐसा रहा है कि इंडिया तो सीधा फाइनल में, बाकी टीमें आपस में लड़ भिड़ के देख लो किन्हें आके फाइनल खेलना है। तो फैन से फिर तुसी हारोगे जो भी आओगे। यानी अभी तक इंडिया ये सोच रहा है, टू सम एक्सटेंट ठीक भी है, बट T20 क्रिकेट है, किसी का एक अच्छा स्पेल हो गया, अच्छा एक इनिंग, सरफराज फरहान 10-12 ओवर खड़ा हो गया तो मैच में इंटरेस्ट डाल देगा। फखर जमान खड़ा हो गया, मैच में इंटरेस्ट डाल देगा। सलमान आगा का बल्ला चल गया या शहीन की बॉलिंग चल गई तो इंटरेस्ट डाल देगा। सो ये बड़े एंगल हैं जिसमें इंटरेस्ट आ सकता है। वन साइडेड वाला मामला अभी कहना शायद गलत होगा। अभी ये कहना कि इंडिया को पाकिस्तान मैच 50-50 है, वो भी गलत होगा। इंडिया किसी भी टीम के साथ खेलेगा इस एशिया कप में तो इंडिया ही फेवरेट है। वो चाहे उस दिन स्काई ने भी कहा कि मैंने तो नहीं सुना कि हम फेवरेट है, बट वो टून डाउन करना चाह रहा था, वो कंप्लीसेंट नहीं होना चाह रहा था, तो इस तरह से कहा। और सलमान आगा की बात भी ठीक थी कि भाई कोई
फेवर नहीं होता T20 में, किसी का अच्छा पैच T20 मिल के जाना बाद तो लेके जा सकता है, बट ये कम होता है। तगड़ी टीमें ऐसे पैचेस कम देती हैं दूसरी टीम को, खासकर उस टीम को जो उसकी रैंकिंग में करीब भी नहीं है। हाँ, अगर इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, तो उनमें चांस है क्योंकि वो बराबर की टीमें हैं, तो वो है। अदरवाइज उन्होंने उनको भी तो हराया ही है, इंडिया ने वर्ल्ड कप में किसी से भी नहीं हारे थे। खैर उसमें कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा वगैरह थे जो इसमें नहीं है, बट इसके अंदर आप देखिए ना, बाकी वो लड़के हैं, तिलक वर्मा 300 कितने हुए ने मतलब कंटिन्यूअसली, और फिर अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल आ गए, नगद पूरे ने ना को ही जड़े पहले भी सन। सो इतना फर्क नहीं है, इतना फर्क नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि ये दूसरी टीम इसको ताना लेना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए, लेकिन ये रातों रात तो होगा नहीं। एक प्रोसीजर होता है। एक टीम जो आज इतने ऊपर खड़ी है, टेस्ट, वनडे, T20 हुक्मरानी कर रही है, या ऑस्ट्रेलिया के साथ हुक्मरानी शेयर कर रही है एक तरह से, लेकिन T20 में तो कर ही रही है। उसकी वजह पूरा एक सिस्टम होता है। इंडिविजुअल क्रिकेटर्स भी होते हैं, बट सिस्टम होता है। अफगानिस्तान का सिस्टम बेहतर है मेरिट के ऊपर अगर बात करें, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट खुद खराब की है। कैसे हो सकता है कि आपने बांग्लादेश, आपने शायद विजिट नहीं किया हुआ, लोग गलियों में खेलते जैसे पाकिस्तान में खेलते, श्रीलंका में सड़कों पे खेलते, ग्राउंड्स में खेलते, पार्कों में खेलते, मैंने देखे। तो कैसे क्रिकेट वहां पे खराब हो सकती है? सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, इसलिए क्रिकेट ठीक नहीं हो पा रही है। सो ये है, लोग कहते हैं इंडिया के पास पैसा आ गया। पैसा इंडिया को पहले भी होता सीगा, पहले भी कोई गरीब तो नहीं सन ना, तो पैसा तो उनके पास पिछले 25 सालों में ठीक ठाक है, बट इस तरह की क्रिकेट तो नहीं थी। उसकी वजह ये था कि इंडिया में कंपटीशन बढ़ा, पैसा भी आया, मान लेता हूं। आईपीएल भी हुआ, बट वो तो टेस्ट में भी अच्छा खेल रहे हैं। WTC इस बार नहीं खेले, उससे पहले 2 लगातार खेल चुके हुए हैं। वो वनडे में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, वनडे का फाइनल खेले हुए हैं। पॉइंट इज उनका सिस्टम बेहतर हुआ है। उनके भी शायद आप कह लें कि जय शाह साहब बीसीसीआई के हेड थे, मगर एक प्रोसीजर के साथ आए थे, पावे किसी तगड़े बंदे थे बेटे सन, बट आए प्रोसीजर के साथ थे। एसोसिएशन के साथ 7-8 साल काम किया और सब क्रिकेट को समझा, उसके बाद बीसीसीआई के अंदर आए। मगर ऐसा नहीं है बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में थे, तो मेहरबानी हो जाए, जिंदे थे वो हो जाए, भावे कल शेख साहब बन अरे जाए यहीं चेयरमैन किसी से भी। जो आपके बोरिंग एशिया कप से ही अगली स्टेटमेंट मेरी ले लें और उस पर भी कमेंट कर दें। हमने कुछ दिन पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स हैं वो नहीं बिक रहे। आज भी बड़े बड़े अखबारों ने दोबारा उसको ये किया है कि स्लो डाउन है ये चीज ना। तो क्या इसकी मेन रीजन पाकिस्तान के क्रिकेट का नीचे आना है, या स्टालवार्ट्स वर्सेस स्टालवार्ट्स नहीं हमें शो हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से, उधर से यानी कि बाबर और रिजवान नहीं है, और उधर से शर्मा जी नहीं है और कोहली नहीं है, इस वजह से क्या सीन है? सर दोनों रीजन नहीं है, शायद टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत ये रीजन हो, बट दीज आर नॉट द मेन रीजंस। मैं आपको बताऊं, मेरी 2-3 इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई कल भी और आज भी। वो कह रहे हैं कि हमें जो इंडिया के प्रोग्राम्स के अंदर स्पॉन्सर्स मिलते थे ना, वो नहीं मिल रहे हैं तगड़े। वो ठीक है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? चलो सानू तो समझ आती वही है। वो मैं बताता हूं। उनको इसलिए नहीं मिल रहा है कि जितनी तगड़ी कंपनीज है ना, वो डर रही हैं कि हमने फर्ज किया कि एक चैनल है जी, एनडीटीवी है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि उसके अंदर कोई बैठा है क्रिकेटर, हरभजन बैठा है या कोई भी क्रिकेटर बैठा है, और इंडिया पाकिस्तान मैच की मेन चीज तो वही है ना, स्पॉन्सर को चाहिए होता है। इंडिया बड़ी पाकिस्तान 2 बात है, मैच हाँ। होंगे, इसके अंदर आई लोग बॉल तो देखें, वहीं ठीक पे है। आने। हाँ, उसके अंदर जी कोई एक कंपनी है, उसने स्पॉन्सर किया हुआ है, पीछे उसका बैनर लगा हुआ है, या बार बार उसका एल शेप में एड चल रहा है। तो सबसे पहले इंडिया वालों ने उस कंपनी, जो आम लोग हैं ना, उन्होंने उस कंपनी को फंड है, उसके खिलाफ कंपेन शुरू कर देनी है कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर स्पॉन्सर कैसे कर रहे हैं, हम तो बाइकआउट कर रहे हैं इस मैच को। आम आदमी है अच्छा, ना, वो वो कुछ आप भी वो सोच पिछला सकता है। रीजन ले रहे हैं? सॉरी, वो आप रीजन, वो पीछे जंग वाला जो रीजन है वो ले रहे हैं? एग्जैक्टली ये है। वो आम लोगों के मन में है कि मैच ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मीडिया ने पूरी कंपेन की थी कि मैच होना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो कंपेन हुई नहीं, इसलिए हमें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हमें भी फर्क पड़ा। हमारे भी कुछ तगड़े स्पॉन्सर टीवी चैनल्स पे देख लें, पहले होता था पाक इंडिया क्रिकेट टाकरा, हुन हो रहा है। कहो हाँ किसी इंडियन नहीं, कुछ चैनल नहीं। किसी टाकरा करना है, कहो किसी ਨੂੰ अवल तो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन कहेगा तो कहेगा भाई ना, साडा दिल तो करदा सी करिए, पर जनता ने हाथ साडा जोड़। आहो साडे चैनल देखने बंद कर देने। तो ये हुआ। अब मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं शोएब भाई, ये जिस मर्जी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिएगा, या किसी भी ओवरसीज में आपका कोई दोस्त रहता पूछिएगा। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ न्यूयॉर्क में, मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में इतनी महंगी टिकटें कभी नहीं देखी जो न्यूयॉर्क में थी। मगर उसको खरीदने वाले कौन थे? अगर फर्ज किया 100 अच्छी टिकट थी ना, 100 अच्छी थी, तो 80 इंडियन ने खरीदी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहां पे, पाकिस्तानी भी हैं, बट इंडियन की क्योंकि आबादी ज्यादा है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है,
सो अब ये यूएई में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, अमीर हैं, सब चीजें, मगर इंडिया की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। पाकिस्तानी ज्यादातर जो है वो जॉब करने वाले लोग, जॉब इंडियंस कर भी हैं, बट उनके यहाँ बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा हैं, उनकी आबादी भी ज्यादा है, बिजनेस करने वाले लोग भी ज्यादा हैं, और यहाँ की महंगी टिकट जो है वो ज्यादातर इंडियन खरीदते हैं, क्योंकि कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है उनकी। उनकी टीम भी अच्छी है। हमारी तो आधा ये भी होता है, टीम चंगी नहीं खरीदना की फायदा यार, हार के बिस्त होके आवांगे, हैं, लोग ये भी सोचते हैं, आम लोग ये सोचते हैं। अब 475 दिरहम की जो टिकट थी वो 350 दी करती, यानी $100 दी। सो वो फिर भी नहीं उस तरह बिक रही, जो वो वाला जिसे बोलते हैं कि बॉक्स में बैठ के टिकट देखने वाला, जिसमें खाना शाना भी मिलेगा, वो अभी भी अवेलेबल है। कभी ऐसा नहीं होता था। स्टिल आई बिलीव के मैच पैक स्टेडियम हो जाएगा, मगर टिकटों की कीमत गिरानी पड़ी है इंतजामिया को। ये मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग पॉइंट है। मुझे याद है लास्ट टाइम 250 वाली टिकट मुझे कोई कहता था यार कोई 800 900 हजार दिरहम दे भी लाके दे दो, कितों ला दो। तो ये वाला मामला होता था, तो आम लोग ये सोचते थे। तो अब तो जो प्राइस है उसमें नहीं कोई टिकट ले रहा। अभी तक मुझे किसी एक बंदे ने नहीं कहा, पहले मेनू को मेरा ख्याल है कोई 100 का लाइन टिकट ले दो, अब किसी एक ने भी नहीं कहा कि यार टिकट लेनी है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इसमें। एक पॉइंट ये हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया का जो कंपटीशन लेवल है वो तगड़ा नहीं, लेकिन वो पिछले 4-5 सालों से तगड़ा नहीं है। हम इसमें 1-2 बार जीते हैं, हमें टफ टाइम भी इंडिया को दिया है, मगर वो लेवल वो नहीं है। एटलीस्ट 22 के बाद पिछले 3 सालों में तो वो बना नहीं है, हम कोई मैच नहीं जीते इंडिया से। सो वो वाला नहीं बन पाया, मगर फिर भी मेन रीजन ये है कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है एज सच उस तरह। आप इंडियन चैनल्स उठा के देख लें, उनकी भी वो जो होता था ना हाई प्रोफाइल कवरेज होती थी, वो वाला मामला नहीं बन पाया। सही। अभी आपको शायद पता अच्छा होगा यहाँ कि आम शहरी है भारतीय, एक आम शहरी भारतीय सुप्रीम कोर्ट चला गया था ये मैच रुकवाने के लिए कि मैच रोको। खैर वो डिसमिस कर दी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट इंडिया की ने, लेकिन एक सेंटिमेंट तो है लोगों के मन में। तो सेंटिमेंट देखिए कितना स्ट्रांग है उनका इस चीज के ऊपर, कि अगर जंग सर हुई है तो स्ट्रॉन्ग हमने नहीं नहीं है किया। ऑन सर नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये गलत है, ये कोई अच्छा सेंटिमेंट नहीं है। जंगें आज के दौर में किसको, मुझे मतलब आई एम ऑलवेज अगेंस्ट जंग, खासकर उस नेशंस में जिथे 3 वक्त की रोटी छोड़ो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती अद्धी आबादी ਨੂੰ, ਉੱਥੇ भी भुख ਇੱਥੇ भी भुख किस चीज की जंग सर। अब देखे ना 4 दिन वो गर्मा गर्मी रही, लड़ाइयां लड़नी, पाकिस्तान भी खुश होया होगा कैसे भी करता, उन्होंने भी खुश होना कैसे भी करता, हुन वो जेड़ा खर्च होया हुन साडे पैसों चो कटे जाने ने। सो और पॉइंट क्या था उस जंग का, उससे मिला क्या, ये बड़े क्वेश्चंस हैं इन चीजों के ऊपर। सो ये कोई भी एक जैसे बोलते हैं ना, कोई भी एक समझदार शहरी, वो चाहे इंडिया का है चाहे पाकिस्तान का है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग वाले मामला बने, पॉलिटिकल डिफरेंस रहे कोई दो देशों में, खासकर दोनों जो इकट्ठे हमसाये देश हों और दोनों की आम लोग बेचारे सफर कर रहे हैं। उत्थे भी लोग बाहर जाने के चक्कर च ने, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, बट फिर भी उधर भी लोग चाहते हैं बाहर चल जाए। इतने लोग पाकिस्तान में भी चाहते हैं आज नहीं तक शाम तक पहुंच जाइए कितने बाहर किसी मुल्क कितने भी चल जाइए। सो ये प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, ये कोई अच्छा सेंटिमेंट नहीं है कि सर मैच नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि देयर शुड बी ऑलवेज अ स्पेस फॉर फ्रेंडशिप एंड फॉर पीस, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स इज द बेस्ट सोर्स आई गेस, वो तो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए वो वैसे वाकई मैं कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ये वो ब्रिज क्रिएट हो सकता है या कर सकता हाँ है कि सर, दो कौमों को आपस मैं स्काई को पर्सनल नहीं जानता, बट मैं चूंकि बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एज ए जर्नलिस्ट, उसका ही सच अ नाइस गाय, बहुत हम्बल है। आपने शायद साउथ अफ्रीका में देखा होगा, पाकिस्तानी लोग उसको मिल गए कि सर तुसी पाकिस्तान कदों आओगे, उसने कहा यार हम तो आ जाएंगे, हाँ, हमारी सरकार हो ये वो। हम कोई इस तरह इतने ढीले मजाज, इतने ढीले और ठंडे रवैये के साथ उसने बात की बड़े अच्छे तरीके से। सेम सलमान अली आ गए, ही इज सच अ नाइस क्रिकेटर, इतना हम्बल डाउन टू अर्थ। पता नहीं उस बेचारे उस इंस्ट्रक्शन मिली है कि आपस में हैंडशेक नहीं करना, तुसी बाहर आ जाना, बैक स्टेज पे जाके हैंडशेक भी हुआ। बट दोनों अच्छे लड़के हैं, दोनों अच्छे लड़के हैं, और मजबूरी से दोनों एक ऐसे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपस में अच्छे ताल्लुकात में नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली अच्छे ताल्लुकात की तरफ आना भी नहीं चाह रहे हैं। सो ये है, आज नहीं कल आएंगे तो सही ना सर, हम शायद तो नहीं बदले जा बिल्कुल। सकते। तो ये अच्छा, सीन है सर। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर। लाला शाहिद खान अफरीदी वो कहते हैं कि हम्म बेस्ट टीम जो है ना वो इस टाइम एशिया कप में उतरी हुई है, और ये पॉसिबल ही नहीं है, या उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो टीम होगी ना ये एशिया कप जितवा के आएगी। लाला की बात से सहमत है? सर आप रूल आउट तो नहीं कर सकते कि कोई भी टीम एशिया, श्रीलंका भी जीत के आ सकती है, पाकिस्तान भी जीत के आ सकता है, अफगानिस्तान भी जीत के आ सकता है, इंडिया तो फेवरेट है। अब इवन बांग्लादेश भी किसी बड़ी टीमों को मार सकता है और वो अपसेट नहीं होगा, उसमें कैपेसिटी है, उसने पाकिस्तान को हराया हुआ, उसने श्रीलंका को भी हराया हुआ, उसने अफगानिस्तान को भी हराया हुआ है। इंडिया थोड़ा रिसेंट पास में इंडिया को नहीं उसने हराया हुआ, वैसे पहले तो इंडिया को भी व्हाइट बॉल में हराया हुआ है। सो उनका जो मतलब था कि भाई ये अपने बेस्ट टीम ली है ना,
उनका ये मतलब था कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग शेब भाई, मैंने पहले भी बोला है कि एक तो इंडिया फाइनल खेल रहा है एशिया कप का जाहिर अब तक जो लग रहा है, और दूसरी टीम कौन सी फाइनल में आएगी ना एशिया कप में, और कोई तीर मार के नहीं आएगी। उसकी वजह बाकी सारी टीमें 19-20 हैं। होता ना श्रीलंका भी जानदार होता, पाकिस्तान भी जानदार होता और इक्वल कैरी कर रहा होता जैसे इंडिया कैरी कर रहा है, और अफगानिस्तान भी, उसमें निकल के आप फाइनल खेलते ना, मजा आता कि यार ये तगड़ी टीम है, मुकाबला होएगा। सो वो वाला तो है नहीं। अब दूसरी टीम जो भी फाइनल खेलेगी, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, जो टीम इंडिया को हराएगी वो एक बिग डील है, वो एक बड़ा कारनामा है कि यार वर्ल्ड चैंपियन टीम को आप हरा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्रिकेटर वो वर्ल्ड चैंपियन वाले नहीं है, बट अगेन अगर आप उसको हरा रहे हैं सो इट मेक सेंस। तो ये वाला मामला है। सही। तो अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है लाला के बकौल फाइनल में, और फाइनल उधर से इंडिया खेलता है, आपको पता है कि जो एशिया कप की हिस्ट्री के अंदर कभी भी पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच नहीं हुआ। हाँ, ये पहली दफा होगा ये जो नया फॉर्मेट चल रहा है उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का अगर फाइनल हो जाए, यानी 3 बार मुकाबला हो जाए, अभी तक कभी हुआ नहीं है। और आई विश के इस बार हो जाए कि दोनों टीमें फाइनल में खेल मतलब पाए। लास्ट टाइम बड़ा ब्राइट चांस था कि दोनों हो। 22 में इंडिया अच्छा नहीं खेल पाया, वो श्रीलंका से हार गया था, पाकिस्तान से भी हारा था। 23 में पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल पाया, हम लास्ट ओवर में, बल्कि लास्ट बॉल में जो जुमान खान ने किया था उसमें रन हो गया था, अदरवाइज हम फाइनल खेल सकते थे। सो ये हुआ, बट हो नहीं पाया। तो इस बार देखें, लेट्स सी, आई विश के हो पाए फाइनल पाकिस्तान इंडिया एशिया कप। और कल पाकिस्तान और ओमान का मैच है, कोई पाकिस्तानी टीम को सलाह ही दे दो। सर पाकिस्तान टीम इंज हरावे जिवें हुण मुहावरा बन गया, पाकिस्तान टीम इंज हरावे जिवें इंडिया ने यूएई ਨੂੰ हराया है। थोड़ा मजे आ मैसेज जाना है। जाएगा, एक स्टेटमेंट जाएगी। यस, एक स्टेटमेंट जाएगी कि ठीक है, आपने छोटी टीम को जिस तरह मारा है हमने भी इसे ही मारा है। ये जो बातें हो रही हैं कि इंडिया बहुत तगड़ा है, फिर वो बातें भी कम हो जाएंगी। वैसे मैं बताऊं, ऐसी बातें होती रहती हैं कि वो बहुत तगड़ा है, वो है भी, बट जब मैच शुरू होता है पता नहीं क्यों मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया मैच में वो फर्क फिर रहता नहीं है जो बजाहिर नजर आ रहा होता है, वो टूट जाता है फर्क। पता नहीं क्यों, प्रेशर की वजह से या क्या है। हमेशा कोहली होते थे, वो प्रेशर बर्दाश्त कर देते थे, पकड़ जाते थे, आउट ही नहीं होते थे। अब कोहली नहीं है, उसके बगैर इंडिया के किस खिलाड़ी में है, शुभमन गिल, पांड्या वगैरह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट वो देखना जरूरी है कि स्काई विदाउट तो कोहली हमारे खिलाफ कोहली वैसे कभी नहीं चले, जितने भी मैच चले पर 63 या 64 रन। इस दफा मुझे डर लग रहा है कि स्काई ने रन करने हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आई एम टेलिंग यू। यानी कि वो विराट कोहली वाली जगह स्काई ले लेगा कि आउट आई ही नहीं डोंट नो, होना। वो ये विराट कोहली से ज्यादा डेंजर होगा, क्योंकि विराट कोहली इतना तेज रन नहीं करता जितना स्काई करता है। हाँ, वो तो खेल इनिंग दे बिल्ड करता है और सब चीजें करता है, लेकिन इन्हें 19 बाल खेली है ना, तो इन्हें मैच दे ऐसी तैसी फेर देनी। पता नहीं क्यों मुझे इस बार लग रहा है कि स्काई एक अलग डिटर्मिनेशन से है पाकिस्तान के खिलाफ। उसके ऊपर बहुत बोझ है, 5 मैच है, 68 रन किए हुए, कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली हुई है। सो अभी देखना होगा। वन डाउन खेलता है वो लड़का एक तरह से। मेरा पहले टॉप 3 पोजीशन वाला प्लेयर कोई भी 100 भी कर सकता है, 50 के चांस तो होते ही अगर थोड़ी बड़ी इनिंग खेल लें आप। लेकिन पाकिस्तान भी एक अपर हैंड तो है कि भाई हमने स्काई को कभी खेलने नहीं दिया। तो लेट्स सी ये कंपटीशन कहां तक जाता है। ठीक है सना भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जुड़े रहिए हमारे क्रिकेट एक्स के साथ, दबा के सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। दबा के स्पोर्ट का मतलब क्यों होता है, मैंने समझाया जरा, तुझे हमेशा ये कहते दबा के सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो वीडियो हमारी पिछली चली है ना, उससे अगली वीडियो को ज्यादा चलाएं। अच्छा सही किवें चलाए पैर ला रहे नो। नहीं, पैर दो 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 हाथों के नाल लाइक करो। अच्छा, दोनों यार हाथों ये से लाइक असल में करो। मसला, ये मैंने किसी को सुना था बड़े यूट्यूबर से। वैसे तो वो फैमिली अच्छा व्लॉगिंग करता है, वो ये वर्ड अच्छा यूज करता है, कहता पता है क्या, अवाम को ना चस पड़ गई होती है, सामने वीडियो आई देख ली, सामने वीडियो आई ना देख ली, अच्छी लगी अच्छा, दुबा सब्सक्राइब के नहीं किया मतलब है। दुबा के स्पोर्ट का मतलब होता है कि लबो साड़ी वीडियो देखो तो सब्सक्राइब करो तो बेल आइकॉन भी दबाओ, ये कहना नहीं चाह रहे नहीं हैं नहीं नहीं, नहीं। ना। आप अभी स्टैट्स खोलेंगे ना, तो आप देखिएगा कि जो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर है ना, वो कितने देखते हैं, और नॉन सब्सक्राइबर है, नॉन फॉलोअर है, वो कितने देखते हैं। ओके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें आपको, एक्स जो क्रिकेट देख रहे होते हैं दबा के वो तो सब्सक्राइब। बटन तो नाप दो ना, दबा के ओके सब्सक्राइब ओके करो, दबा के सपोर्ट करो। ओके ये तो दोस्तों, हम दोनों की तरफ से अब तक के लिए इतना ही। एक्स क्रिकेट को देखते रहें, फॉलो करते रहें और दबा के सपोर्ट करें। मुझे और शेफ साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह